दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन राजस्थान के पशु मेलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान के पशु मेले अक्सर मैं छात्रों को पूछता हूँ तो प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको तिथियाँ याद नहीं रहती। अब तिथियों के लिए मैंने एक फॉर्मूला बनाया। मैंने कहा इस क्रम में यदि याद किया जाए तो आपको याद कैसे नहीं रहे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो मैंने आपको क्रम दिया है उस क्रम से यदि आपने याद कर लिया तो पशु मेले चुटकियों में याद होते हैं, बहुत ही जल्दी। देखिएगा, सबसे पहला अपन को पशु मेला याद करना है गोगा मेड़ी पशु मेला, नौहर, हनुमानगढ़। गोगा जी महाराज को समर्पित गोगा मेड़ी पशु मेला 1 माह तक बढ़ता है। श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा तक, श्रावण की पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा तक गोगा मेड़ी पशु मेला बढ़ता है। ध्यान रहे, सबसे लंबा पशु मेला श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद की पूर्णिमा तक। अब श्रावण पूर्णिमा से ही वापस स्टार्ट करें और भाद्रपद की अमावस्या तक यदि कोई पशु मेला है तो वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर। तेजाजी महाराज की याद में जो पशु मेला वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर में मनाया जाता है, लगता है। यह मेला श्रावण की पूर्णिमा से शुरू होता है लेकिन 15 दिन का ही होता है, इसलिए भाद्रपद की अमावस्या तक आकर के 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। दूसरी बात ध्यान रहे, ये जो नागौर में 3 पशु मेले भरते हैं, ये तीनों पशु मेले 15-15 दिन के हैं, 15 दिवसीय। वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर श्रावण की पूर्णिमा के से भाद्रपद की अमावस्या तक। नेक्स्ट नागौर वाले साथ में ले लेते हैं। रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला मानासर नागौर। मानासर गांव आया हुआ है नागौर से 5 किलोमीटर की दूरी पर। वहां पर रामदेव जी का एक मंदिर है छोटा सा, वहां पर यह मेला आयोजित होता है। तो रामदेव पशु मेला मानासर नागौर और माह से ले लीजिए माघ, और यह पशु मेला माघ शुक्ल एकम से माघ की पूर्णिमा तक अर्थात 15 दिन तक बढ़ता है। ध्यान रहे, मानासर से माघ पूर्णिमा। उसके बाद श्री बलदेव मिर्धा पशु मेला मेड़ता सिटी नागौर, ये बढ़ता है चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र की पूर्णिमा तक, 15 दिन का। चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र की पूर्णिमा तक। इस प्रकार से नागौर से बढ़ने वाले पशु मेले मात्र 15 दिन के हैं। इसके अंदर वीर तेजाजी पशु मेला पर्वतसर नागौर जो आमदनी की दृष्टि से सर्वाधिक आमदनी वाला पशु मेला है। ध्यान रहे, सर्वाधिक आमदनी की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है। अब चूंकि चैत्र शुक्ल एकम से चैत्र की पूर्णिमा, अब ऐसा पशु मेला मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर जो चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक बढ़ता है। यानी चैत्र महीने के दोनों पशु मेले एक साथ लिख दिए। चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी मल्लीनाथ पशु मेला, ये भी 15 दिन का बढ़ता है। अब मैं आपको राजस्थान का एकमात्र पशु मेला ऐसा है जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर में, महाराजा भरतपुर के महाराजा जसवंत सिंह जी की याद में मनाया जाता है। यह पशु मेला अश्विन अर्थात नवरात्रि में बढ़ता है। ध्यान रहे, नवरात्रि में एक ही पशु मेला बढ़ता है, जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला भरतपुर। यह पशु मेला अश्विन शुक्ल पंचमी से शुरू होकर के अश्विन शुक्ल चतुर्दशी तक 10 दिन तक आयोजित होता है। और इस प्रकार से जसवंत प्रदर्शनी पशु मेला नवरात्रि, नवरात्रि कौन सी? अश्विन नवरात्रि, अश्विन की नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि। शारदीय नवरात्रि के अंदर क्या होता है? ये
पशु मेला भरता है। पुष्कर, ध्यान रहे, पुष्कर पशु मेला हमेशा कार्तिक में ही भरता है। अब कार्तिक में तिथि, पुष्कर पशु मेला, पुष्कर ये संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा पशु मेला है, संख्या की दृष्टि से, यानी सबसे बड़ा। तेजाजी पशु मेला आमदनी की दृष्टि से बड़ा है, जबकि पुष्कर का पशु मेला संख्या की दृष्टि से बड़ा है। अब इस पशु मेले की एक विशेषता है, ये माइग्रेट होकर के नेक्स्ट मंथ तक जाता है, यानी चैत्र शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है और मार्गशीर्ष को अपन मारवाड़ी में बात करें तो मगसर महीना, इस मगसर महीना और भी ज़्यादा मैं मारवाड़ी बोलूँ तो मगर महीना, इस मगर महीने की कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक ये मेला चलता है। ध्यान रहे। नेक्स्ट, झालरापाटन झालावाड़ वाले पशु मेले के अंदर ध्यान रखना है, माइग्रेट होके अगले महीने में जाएगा, कार्तिक से मार्गशीर्ष और वैशाख से ज्येष्ठ में, और दोनों पंचमी तिथि तक रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात, ध्यान रहे, क्योंकि लड़के अक्सर क्या है, याद करने में तिथियों में गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। मैं आपको बता दूं, आपको ध्यान रहे कि झालावाड़ वाला पशु मेला, झालरापाटन झालावाड़ के जो 2 पशु मेले हैं वो माइग्रेट होकर के अगले महीने के कृष्ण पक्ष की पंचमी तक जाएंगे, ये ध्यान रहे। पुष्कर पशु मेला माइग्रेट होकर के अगले महीने के कृष्ण पक्ष की द्वितीया तक जाएगा। दैट्स ऑल, एकदम क्लियर है। अब देखिए चंद्रभागा, अब चंद्रभागा से कार्तिक, चंद्र अर्थात चंद्र की रोशनी जो होती है वो बहुत ही सुहानी होती है, और कार्तिक महीना हल्की हल्की सर्दी का महीना, हेमंत ऋतु का महीना। कार्तिक महीने में हेमंत ऋतु आती है, ये भी ध्यान रहे। चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक शुक्ल एकादशी से शुरू होकर के मार्गशीर्ष कृष्ण पंचमी अर्थात मगसर वदी पंचमी अर्थात 10 दिन तक चलता है। दूसरा, गोमती सागर, ये दोनों पशु मेले बड़े हैं। ये गोमती सागर पशु मेला गर्मियों में बढ़ता है, ये पशु मेला सर्दी स्टार्ट होने पर चलता है। ध्यान रहे, इन चीजों को यदि आपने ध्यान में रख लिया तो आपका कोई क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। अब देखिए, गोमती सागर पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ जो गर्मियों में बढ़ता है, और गर्मियों का बड़ा महीना माना जाता है वैशाख की पूर्णिमा, और वो कार्तिक पूर्णिमा। तो इस प्रकार से चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा को बढ़ता है मुख्य मेला, जबकि गोमती सागर पशु मेला मुख्य मेला वैशाख पूर्णिमा को बढ़ता है। लेकिन 8-10 दिन तक जो बढ़ता है वैशाख शुक्ल त्रयोदशी से शुरू होकर के ज्येष्ठ कृष्ण पंचमी तक रहता है। अब महाशिवरात्रि, हम जानते हैं महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाता है, फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी। फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी को महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का पशु मेला करौली में बढ़ता है, और इस मेले की एक मुख्य विशेषता और है कि इसके तुरंत बाद माल मेला बढ़ता है। मतलब जवाहरातों की दुकानें लगती है, जवाहरातों की दुकानें। ये महाशिवरात्रि पशु मेला जो रियासत काल से चला आ रहा है, और फाल्गुन कृष्ण षष्ठी से शुरू होता है, और फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी, क्योंकि अपना मुख्य महाशिवरात्रि के दिन तक ये मेला चलता है। इस प्रकार से मैंने दोस्तों आपको जो क्रम बताया है, उसी क्रम से इन पशु मेलों को याद किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको याद करने में कोई समस्या हो सकती है। मैंने आप